शिल्पी और उसकी सास में किसी बात को लेकर जोरदार बहस हो गई। बहस ने बढ़ते बढ़ते झगड़े का रूप ले लिया। गुस्से में बात इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक साथ ना रहने की कस्में खा ली थीं। शिल्पी ने अपने कमरे में जाकर गुस्से से दरवाज़ा बंद कर दिया। वहीं दूसरी ओर सासू माँ अपने कमरे में जाकर लेट गईं। थोड़ी देर बाद सासू माँ के कमरे के दरवाजे पर खटखटाती आवाज़ हुई। वह ऊंची आवाज़ में बोली, कौन है? दूसरी ओर से आवाज़ आई कि माँ मैं हूँ, शिल्पी। सासू माँ गुस्से से शिल्पी की ओर देखते हुए बोली कि अभी तो अलग रहने की कस्में खाई हैं, अब क्या करने आई हो? इस पर शिल्पी ने कहा, सॉरी माँ, मुझे गुस्से में कुछ मालूम ही नहीं चला और बिना ध्यान रखे आपको कुछ भी बोल दिया, परंतु बाद में विदाई के समय मेरी माँ की कही हुई एक बात याद आ गई कि जब कभी भी किसी से कहा सुनी हो जाए तो गुस्से में कोई भी कदम उठाने से पहले उसकी अच्छाइयों को याद कर लेना। और माँ, मैंने वही किया। आपके द्वारा दिए गए प्यार व आपकी अच्छाइयों को याद करते ही आपस में झगड़े वाली सारी बातें भूल गई। माँ, आप में, मुझ में और अपनी बेटी में कभी फ़र्क नहीं समझा। मुझे याद है कि जब मैं एक बार बुखार से बहुत तप रही थी तो आपने मेरा कितना ख्याल रखा। पूरी तरह से ठीक नहीं होने तक आपने मुझे पलंग से नीचे नहीं उतरने दिया था। मेरे सिर पर रात भर ठंडी पट्टी रखी। मैं यह सब कैसे भूल सकती हूँ जो आपने मेरे लिए किया। आपने पर्याप्त स्वतंत्रता दी। एक सास होकर भी आपने कभी अपने तौर तरीके मुझ पर थोपने की कोशिश नहीं की। और माँ, आप में सबसे बड़ी खासियत यह है कि आपने काम से ज़्यादा मेरी भावनाओं की परवाह की है। इतनी अच्छी सास से भला मैं कैसे अलग हो सकती हूँ? आपकी अच्छी बातें याद आते ही मेरा दिल भर गया। मैं ज़्यादा देर तक आपसे कैसे गुस्सा रह सकती हूँ? मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैंने आपसे तेज़ आवाज़ में बात की। बस फिर क्या था, सास और शिल्पी दोनों भाव विभोर हो गए। सासू माँ का गुस्सा एकदम शांत हो गया और शिल्पी पर ढेर सारा प्यार उमड़ पड़ा और बोली, बेटी, तुम तो अभी बच्ची हो, लेकिन मैं तो तुमसे बहुत बड़ी हूँ। मुझे तो बड़प्पन रखना चाहिए था। मुझे ही तुमसे प्यार से बात करनी चाहिए थी। तुम तो बहुत अच्छी हो बेटा, मुझे माफ़ कर दो जो मैं तुम पर चिल्लाई। दोनों की आंखों में प्यार के आंसू झलक आए। माँ जी, मैं आपके लिए गरम गरम कॉफ़ी बनाकर लाती हूँ। और दोनों ने साथ बैठकर कॉफ़ी पी। माँ, आज शाम को आप अपने हाथों से बने गोभी के स्पेशल पराठे बनाकर खिलाएंगी ना? क्यों नहीं बेटा, तुम बोलो और मैं ना खिलाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है? गुस्सा आने पर यदि इंसान 2 मिनट के लिए भी शांत हो जाए तो बड़ा अनर्थ होते होते रुक जाता है, वरना जलती लकड़ी पर पानी की बजाय घी डालने पर जो स्थिति होती है वही स्थिति आदमी की होती है। यानी कि अग्नि शांत नहीं होती बल्कि और भड़क जाती है। गुस्से को काबू में रखते हुए संयम व बड़ा दिल रखें। जीवन में किसी का दिल गुस्से से नहीं बल्कि प्यार, अपनापन व स्नेह से जीता जा सकता है, चाहे बड़ा हो या छोटा।
कोई भी उम्र का समझदार इंसान बड़ी से बड़ी बिगड़ती स्थिति को भी बिना गुस्से से प्रेम के 2 शब्द बोलकर संभालने की ताकत रखता है। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि कहानी पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।